हेलो एवरीवन। और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस ये आशा करती हूँ। और ये मॉर्निंग का टाइम है तो मैं बथुआ, क्योंकि मुझे खाने में बनाना है, आज पराठे बनाने हैं बथुआ के, तो मैंने सोचा चलो बथुआ उबाल लेती। तो मैंने बथुआ तोड़ कर साफ़ कर लिया था और इधर उबालने के लिए बिना सीटी के ही बस थोड़ी सी खौल आएगी, बंद कर दूँगी। अगर सीटी ले ले तो फिर ग्रीन पर नहीं रहेगा, हरा पर नहीं रहेगा, तो बेकार सा बथुआ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बस थोड़ा सा खौल लेनी और बंद कर देनी गैस। और ये मलाई रखी थी काफ़ी दिनों की, तो मैंने मलाई के भगोने से निकाल कर बड़े भगोने में डाल लिया है। तो इसको मैं, और ठंड है तो फिर ये होती कैसे, फ्रिज से निकाल लिया था मैंने, 2-4 घंटे हो गए हैं निकाले हुए। तो फिर मैंने 5-7 सेकंड के लिए मैंने गैस पे रख दिया और बहुत ही झटपट मलाई निकल आई थी। इस तरह से अगर सर्दियों में मलाई निकालने की दिक्कत लग रही हो तो फ्रिज से आप 4-5 घंटे पहले निकाल लीजिए मलाई को, और 5-7 सेकंड के लिए उसके गैस पे लगा कर चम्मच से चला लीजिए, और फिर निकाल कर इसको मथानी से या चम्मच से बस एक ही डायरेक्शन पे चलाते रहिए, तो अच्छे से 5-7 मिनट के अंदर मलाई निकल आएगी। तो मेरी 5-7 मिनट में मलाई अच्छे से निकल आई थी, मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी। देखिए इस तरह से बस मैंने गर्म कर ली थी थोड़ी सी मलाई, यानी कि काफ़ी देर तक गैस पर रखे रहिए तो वो तो फिर पिघल जाएगी, इसलिए बस सिर्फ सेकंड के हिसाब से कुछ रखिएगा, जो थोड़ा सा जो भगोना गर्म हो जाए, बस उतनी देर में निकाल के रख दीजिएगा नीचे, वरना फिर तो वो पिघलने लगेगी, तो फिर वो मलाई बनेगी, वो मक्खन बनेगा ही नहीं। तो बस देखिए इस तरह से मैंने मलाई निकाल ली थी, और ये बस मैंने 10 मिनट के अंदर ही मेरी पूरी मलाई निकल कर तैयार हो गई थी। ये देखिए मट्ठा छोड़ दिया है, मक्खन अलग हो गया है, मट्ठा अलग हो गया है। तो ये देखिए, और ये मेरी 10-12 दिन की मलाई होगी, फ्रिज में रखी थी। और मैंने इसमें जामुन वगैरह नहीं लगाया था, दही का, वरना दही का जामुन लगा के भी मैं रख सकती थी, लेकिन मैंने अब की बार दही का जामुन नहीं लगाया। तो इसके मट्ठे को भी मैं यूज कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से निकाल लिया, और मट्ठे, और इसमें पानी छोड़ दिया, मैंने थोड़ा पानी भी इसमें डाल दिया था कि ये साफ़ हो जाए। तो ये मक्खन पूरा साफ़ हो गया है, और ये देखिए मट्ठा निकल कर रख दिया है मैंने अलग। तो इसको मैं अभी तो इस्तेमाल नहीं करूँगी, थोड़ी देर में इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारे काम करने हैं। तो ये देखिए मट्ठा निकल आया है, और ये मलाई इतनी तैयार होगी। तो इतनी मलाई मेरा कम से कम 1 किलो घी तो तैयार ही हो जाएगा। तो 12 दिन की मलाई, 10-11-12 दिन की मलाई में 1 किलो घी तैयार हो गया है। और फिर मैंने उसी भगोने में डाल दिया था, तो उसी भगोने में मक्खन से घी कर लूँगी। तो ये देखिए धीमी आँच में कर ली थी कि आराम से होता रहेगा, मुझे और भी काम करने थे, तो मैं इसी आँच में इसको घी को करती जा रही थी। और भी चुटपुट काम थे, जैसे सब्जी काटना, ये वो, तो मैं वो सब करती जा रही थी। तो ये देखिए इधर मलाई भी निकल आई है, घी निकल आया है। काम निपट चुके हैं, मैंने काफ़ी सारे काम निपटा दिए आज। काफ़ी ड्राइंग रूम भी मैंने थोड़ा सा मेकओवर किया था, थोड़ा सा इधर उधर, थोड़ा सा देखते देखते बोर हो जाते हैं, तो वैसे लगता है। कल मुँह दिखाई का फंक्शन था, तो मैं वहाँ गई थी, वहाँ से आकर मैंने फिर आपसे थोड़ी बात करी थी, फिर लेट हो गया था, तो सब खाने के लिए आ गए थे, तो फिर मैंने नहीं कोई काम किया। अभी मैंने सुबह से आज शाम को समोसा, और मैं रस्सी में कपड़े फैला गई थी, तो ये बंदर जी कपड़े लेकर चल दिए हैं। तो बस मैं आपसे बात ही कर रही थी, तो फिर बंदर की आवाज़ आई, मम्मी ने कही कि बंदर कपड़े ले जा रहे हैं। तो फिर मैं आ गई थी अंशु के साथ, और फिर बंदर से कपड़े वकड़े छुड़ाए। वो तो फाड़ ही डाला था कपड़ा, और भी कपड़े जो थे वो सब उठा लाई थी, इसीलिए बहुत डर रहता है छत में फैलाने में। और इधर ये बथुआ उबाल लिया था, तो उबाल के मैं इसको निचोड़ लिया और इसको मिक्सर जार में पीस लिया। और आज मुझे बनाने समोसे, तो मैं सोच रही हूँ कि चटनी वगैरह बना के रख दूँ, तो शाम को आराम, मतलब दिन में बनाने हैं। श्रेया तो बोल रही थी कि मैं खाना नहीं खाऊंगी और खाने के टाइम पे ही समोसा खा लूँगी। तो मैंने चटनी की तैयारी देखी, चटनी मैं कई बार रेसिपी चटनी की दिखा चुकी हूँ, तो मैंने इसलिए नहीं दिखाई। और उसके बाद फिर मैं दोपहर को सारे काम करके तो मैंने खाना भी बना लिया था। तो देखिए खाने में बनाई, दाल बनाई फ्राई, और रोटी बनाई थी, और सेम आलू की सब्जी। तो खाना भी बनकर तैयार है। तो अभी मैं जा रही हूँ श्रेया के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। भी सो रही थी तो उठी है, और आपसे उसमें बात कर रही थी, तो बंदर ले गया था कपड़े, तो उसको भगाया, उसके बाद खाना बना दिया सबको। और अब घी भी किया था सुबह, तो घी देखिए जम चुका है, तो घी को भी निकाल के रखना है। ये देखिए और इधर श्रेया के लिए सब्जी चढ़ी थी, तो मैं श्रेया के लिए कॉफ़ी बना रही थी। आलू चढ़े थे वो समोसे बनाने के लिए, मैंने आलू चढ़ा दिए थे। तो और इधर श्रेया बोल रही थी मम्मी कॉफ़ी दे दो, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। और कॉफ़ी मैंने एक पैकेट था, ये शायद 5 रुपये वाला या 10 रुपये वाला, ऐसे ही कुछ पैकेट है, तो मैंने उसको डाल लिया था। और 6 चम्मच के करीब मैंने शक्कर ये वाली चम्मच डाल ली थी, जो डेली यूज होती हैं चम्मच खाने में, तो वही चम्मच 6 चम्मच डाल ली थी। और 1 चम्मच के करीब पानी डाल लिया था, और इसको मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी।
तो फेंटने से ये रहे। और इसको पूरे को मैं तो इस्तेमाल नहीं करूँगी, भी हाँ श्रेया के चम्मच 1.5 चम्मच इस्तेमाल होगी तो। और ये मैं सब उठा कर रख दूँगी डिब्बी में भरकर। तो जब भी कॉफ़ी का दिल करेगा बस दूध खोला और कॉफ़ी का ये पेस्ट डाल दो, तो बहुत आसानी रहती है। तो अगर आपके पास हो तो इस तरह से बस फेंट लीजिए। ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे, हाँ 10 मिनट तो लगेंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है फेंटने में। तो 10 मिनट से कम भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है। तो एक पैकेट में जो मैंने था मैंने फेंट लिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने फिट गई थी ये। और ये कम से कम 4 बार तो कॉफ़ी बनी जाएगी। 4 कप के हिसाब से मैंने इसको फेंट लिया है और मैं इसको इस डिब्बी में भर कर रख दूँगी। श्रेया के हिसाब से मैं 1.5 चम्मच 1 चम्मच के करीब निकाल लूँगी। और ये होता है ना, कॉफ़ी किसी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीनी होती, कम स्ट्रॉन्ग पीनी, तो उस हिसाब से आप कॉफ़ी लीजिए अपने हिसाब से। तो ये देखिए फिट कर रख दी है, तो ये 3-4 बार काम आ जाएगी। और ये श्रेया के लिए निकाल ली है मैंने। 1 चम्मच 1.5 चम्मच के करीब मैंने निकाली थी। और चीनी मैंने उसी हिसाब से डाल दी थी। अगर आपको चीनी कम लग रही हो तो ऊपर से भी डाल सकते हैं, क्योंकि दूध गर्म होता है जल्दी मेल्ट हो जाएगी। और बराबर रहे तो कोई बात ही नहीं है। तो मैंने श्रेया के हिसाब से बस दूध लिया था और वही उसको दूध को खौला लूँगी। तो बहुत ही आसानी, कॉफ़ी बनाने में भी बहुत ज़्यादा झंझट नहीं। अगर आपकी फिटी रखी हो तो बस दूध खौलाइए और कॉफ़ी। अब बच्चे ना भी दूध पीते हो तो कॉफ़ी दे दीजिए, तो बच्चों के पेट में दूध तो चला ही जाएगा। तो बस यही था। तो मैंने कॉफ़ी ले ली है और ये भर कर रख दिया है। तो मैं इसको फ्रिज में डिब्बी को रख दूँगी। और ये दूध खौल गया है। और बहुत ही अच्छी फिल्टर कॉफ़ी हो तो बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनती है। और थोड़ी सी ऊपर से थोड़ा सा लगा के डेकोरेट कर दूँ तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। और श्रेया को भी अच्छी लगेगी, पीने में भी अच्छी लगेगी, देखने में भी अच्छी लगेगी। अब पीने वाले को तो ज़्यादा वो लगेगा, नहीं कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो वाकई बहुत अच्छी कॉफ़ी बनी थी। श्रेया बोली थी मम्मी कॉफ़ी बहुत अच्छी है। और देखने में तो अच्छी लगी रही है। आप लोग बताइए देखने में कैसी लग रही है। और पीने में तो आप इस तरह बना के देखिए तो पीने में भी अच्छी लगी। बस ये दूध है कि आपका दूध थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। वरना अगर रखे हुए दूध होते ना, मलाई निकले हुए, तो फिर वो दूध की कॉफ़ी इतनी अच्छी बनती नहीं है। क्या अगर आज का आपका ताज़ा दूध है तो उसकी कॉफ़ी का स्वाद देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप रख दें और मलाई निकाल दें फिर उसको खौला लें तो फिर उतना मज़ा टेस्ट नहीं आता कॉफ़ी में। तो दूध का भी, कॉफ़ी का तो होता ही होता है, दूध का भी होता है हिसाब। तो ये मैं श्रेया को दे रही थी। और इधर ये जो घी था तो मैंने घी को थोड़ा सा गैस में गर्म कर लिया था और मैं इसको डब्बे में भर कर रख दूँगी। ये सब काम थोड़े से वो लगते हैं बोरिंग, लेकिन फिर भी करना पड़ता है हम औरतों को। क्या करें, गृहस्थी है तो करना ही पड़ेगा। और अपनी फैमिली, अपने बच्चे हैं तो उनके लिए तो सब कुछ करना ही पड़ता है। तो ये देखिए मैंने समोसे के लिए मटर भी थोड़ी सी बॉईल कर ली थी, क्योंकि मुझे समोसे के लिए आलू बनाने हैं। तो बस घी निकाल के रख दिया। और 1 किलो से ज़्यादा ही घी है, क्योंकि मैंने एक छोटी इतनी बड़ी बाल्टी जो होगी तो मैंने भगवान के लिए निकाल के रखी और वो डिब्बा भर के रखा कम्प्लान वाला। और जो कढ़ाई में आखिरी में बचा था तो मैंने जितनी रुई की बाती होती है मैं उसमें सब कर देती हूँ, तो सब रुई में घी आ जाता है। तो जो रुई की बाती होती है मैं उसमें डाल देती हूँ, तो कढ़ाई बिल्कुल साफ़, वो भगोना पूरा साफ़ हो गया है। और अब मैं इनके लिए चाय बनाने चल रही हूँ। हो गई शाम। तो ये देखिए आलू मैश कर लिए हैं। और ये दूसरे दिन का फिर मैंने समोसे नहीं बनाए थे, क्योंकि श्रेया ने मना कर दिया था मम्मी समोसे मत बनाइए, क्योंकि दूसरे दिन श्रेया की फ्रेंड आ रही थी तो बोली मम्मी रख दो अभी कुछ बना लो। तो मैंने चावल बना लिए थे। तो इधर मैंने सामान तो सब तैयारी होकर मेरी रात ही को हो गई थी। आलू भी, मटर भी, चटनी भी, बस मैदे को गूँथना था तो वो आज होगा। तो आज भी अभी खाना बनेगा। तो वो कल से बन रहा है समोसे, लेकिन बन नहीं पाए। तो आज के मैं भी कपड़े फैला कर आई हूँ और मैं मैदा को गूँथ कर रख दूँगी, क्योंकि श्रेया बोल रही मम्मी आज तो मुझे चाहिए। और ये बोल रहे थे, इन्हें कह रहे थे कि मुझे तो अभी नहीं, शाम को ही खाऊँगा। तो मैं उनके लिए अगर होगा तो शाम को रख दूँगी। और मेरा तो ये है कि कुछ भी खाना मिल जाएगा तो खाना, समोसे मिल जाएंगे तो समोसे। अंशु श्रेया तो समोसे ही खाएँगे, बोल तो यही रहे हैं, फिर देखते हैं। तो मैंने मैदा ले लिए, 3-3.5 कटोरी मैदा ले लिए। उसमें रिफाइंड 2 बड़ी चम्मच डाल दिया है और अजवाइन हथेली से कर डाल दी। और गुनगुना पानी, अगर सर्दियों में गुनगुने पानी से आप आटा वगैरह गूँथें तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा। और इस आटे को ज़्यादा ढीला नहीं गूँथना है, क्योंकि समोसे का थोड़ा टाइट ही रहे। और इस तरह से मैंने, तो इससे अच्छा आटा गूँथता है गुनगुना पानी। आप समोसे वगैरह का ही मटरी सेमी का बनाएं सर्दियों में तो आप आटे
पानी को थोड़ा सा गुनगुना कर लें। और फिर लास्ट में मैंने 1 चम्मच, जो खाने वाली चम्मच होती है उससे मैंने रिफाइंड डाल लिया, तो इससे जो आटे का सॉफ्टनेस होगी और अच्छी हो जाएगी। तो मैंने लास्ट में भी 1 चम्मच रिफाइंड डाल दिया था। और ये देखिए आटा गूँथ चुका है, तो मैं इसको निकाल कर रख दूँगी और इसको बंद करके रख दूँगी जब समोसे बनाने हैं। श्रेया की फरमाइश पे मैं समोसे की, श्रेया की फ्रेंडें भी आ रही, तो बोली मम्मी कुछ बना दो समोसे वगैरह। और मैं तो वैसे बाज़ार से मंगा सकती थी, लेकिन उससे मेरे हाथ के बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं इसीलिए समोसे की मैदा मैंने कर लिए। और आटा वो आलू मैंने मुझे बनाने थे कल, लेकिन वो बोली मेरी फ्रेंडें वगैरह आ रही है कल, तो मम्मी कल ही बनाना। तो मैंने आलू उबाल लिए, मटर भी बॉयल करके रख लिए थे, वो सब कुछ रखा हुआ है, तो आज बनाना है। तो खाना नहीं खाऊंगी, तो पापा को इनके समोसे शाम ही को चाहिए, तो बोले अभी तो खाना बना लो। तो मैं 2 काम कर रही, समोसा ही बनाऊंगी और खाना भी बना रही। तो मटर गोभी आलू की सब्जी बना ली। और रात को मैंने बथुआ भी उबाल के पीस लिया था, तो ये देखिए बथुआ दिखाया भी था, तो ये बथुआ उबाल के पीस लिया था। तो अब मैं इसकी भुंजिया बना लूँगी, अगर वो कहेंगे तो आधे के पराठे बना लूँगी। तो और भुंजिया बना रही हूँ मैं अपने पापा के लिए, तो उन्हें बथुए की भुंजिया बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज पापा और इनके लिए खाना बनेगा, और मेरा भी तो समोसे खाने का जो दिल करेगा या खाना खाने का जो भी जब बन ही रहा है, तो कुछ भी दिल करेगा वही मैं खा लूँगी। तो उनके पापा को तो शाम को समोसे खाने हैं, तो मुझे 2 बार मेहनत मतलब 2 खाना ही बनाना पड़ रहा, समोसे ही बनाने पड़ रहे हैं। ये देखिए सीटी आ रही है। तो इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और कढ़ाई में 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल दिया है, क्योंकि मुझे बथुए की भुंजिया भी बनानी है ना। और इसमें हींग डाल दिया, जीरा डाल दिया, और हरी मिर्च काट कर रखी थी वो डाल दी है। और इसके बाद भुंजिया जो बथुआ पिसा हुआ है, तो आधा भुंजिया के लिए इस्तेमाल कर लूँगी, आधे पराठे के लिए। तो बच्चे पराठे खाएंगे नहीं बथुआ के, तो बस मैंने पापा के भर की बना लिए जो भुंजिया है, और पराठे इनका और मेरा हो जाएगा। तो मैंने आधी के बथुआ के भुंजिया बना लिए, और नमक और मैंने कलहारी पूरी है, क्योंकि पराठे में अगर मैं उस तरह से बिना कलहरी बनाती तो एक तो टेस्ट भी नहीं आएगा, और पराठे फटे फटे रहते हैं। तो अगर आपके बथुए के पराठे बनाने हैं तो भी ये भुजिया पराठों के लिए भी है। और मैंने इसमें हरी धनिया काट कर डाल दी थी, तो इसका फ्लेवर, नमक स्वाद अनुसार डाल दिया था, तो हरी धनिया से इसका फ्लेवर भी आता। तो मैं आधी इसको पूरी है मेरी, और आधी मैं भुजिया के लिए इस्तेमाल कर लूँगी, खाने में आ जाएगी पापा के, और आधी के इनके पराठे। तो इस तरह से जब आप इसका जितना भी मॉइस्चर है सूख जाएगा, तो इसके पराठे एक भी नहीं फटेंगे। तो मैंने इसलिए इसको कलहार भी लिया, तो इससे पराठों का भी टेस्ट आएगा और पराठे फटेंगे भी नहीं बथुआ के। तो अगर आपके बथुआ के पराठे फट जाते हैं तो इस ट्रिक से बनाइएगा। तो आपके बथुए अगर आप बनाते हो तो मुझे बता भी दीजिएगा, बहुत लोग बनाते भी होंगे ऐसे। तो अगर नहीं कभी बनाया तो ऐसे बनाइए, तो बथुआ के पराठे आपके फटेंगे नहीं, क्योंकि उसका सारा मॉइस्चर निकल जाएगा, तो पराठे फटेंगे ही नहीं। और इधर मैंने आलू समोसे के बनाने थे, तो मैंने कढ़ाई जो बथुए की थी मैंने उसी को साफ़ कर लिया था, फिर उसी में चला दिया लोहे कढ़ाई में। ये आलू की जो पिट्ठी वगैरह समोसे बनेगी बहुत ही टेस्टी, एक तो कलर भी अच्छा आएगा, जिस तरह के बाज़ार के समोसे का होता है उस तरह से आएगा, और अच्छी बनेगी। तो मैंने ऑयल डाल दिया है, बस वही हींग डाला था, और मिर्च मैंने काट दी। मिर्च अपने हिसाब से काटिए, आपको तीखा ज़्यादा खाना है, कम तीखा खाना, तो हरी मिर्च उसी हिसाब से। तो मैंने 1.5 करीब मिर्च डाल दी थी। और ये मैंने मटर भी, ये सब जो भी था मेरा आज का हल्का हो गया था काम, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें कल ही आलू भी थे बॉयल मिसे हुए रखे थे कल के, और मटर भी कल की बॉयल रखी थी, तो बस मुझे बनाना ही बनाना था। तो मैंने सब कुछ अच्छी तरीके से कला लिया था, फिर उसमें मैंने नमक स्वाद अनुसार डाल दिया, लाल मिर्च डाल दी। तीखा बताया ना, तीखा और नमक तो अपने स्वाद के अनुसार रखिएगा, थोड़ा नमक ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि आप मैदे में भी डालेंगे और इसमें भी, तो जब समोसे भरेंगे तो थोड़ा नमक ज़्यादा ही होना चाहिए, तो फिर बैलेंस इसका सही आता है। तो इसलिए नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं। और इसमें मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया था 1 चम्मच, और सौंफ मेरे पास खड़ी थी, दरदरी नहीं थी, मतलब ना ज़्यादा पिसी हुई, बिल्कुल पिसी हुई हो, ना ही खड़ी हो। तो फिर मैंने मिक्सर जार में तुरंत ही पीस लिया था दरदरी सौंफ, तो उसको डाल दिया। और सौंफ ज़्यादा ही डालें, क्योंकि मैंने पहले ही जब तेल कड़काया था तो उसमें मैंने सौंफ बताया नहीं आपको, सौंफ डाल दी थी 2 चम्मच के करीब, और जीरा डाल दिया था। और फिर बाद में भी मैं इसमें सौंफ डालूंगी 2 चम्मच के करीब। तो सौंफ का जो स्वाद होता है बाजार में जब मिलता है, तो सौंफ का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है इसका। तो इसलिए सौंफ मैंने 2 चम्मच पहले डाली थी दरदरी पिसी हुई, और अभी भी मैंने दरदरी 2 चम्मच पिसी हुई सौंफ डाली है। और इसमें आमचूर पाउडर डाल दिया, और कोई भी मसाला, हल्दी तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि समोसे के आलू काले ही होते हैं, जब आप बाज़ार में देखते होंगे, वैसे जब मिलते हैं ज़्यादातर तो काले ही मिलते हैं। तो इस तरह की होती पिट्ठी। तो मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया है, नमक, काला नमक डाल दिया, सफ़ेद नमक डाल दिया है, और लाल मिर्च तीखा जितना आप कम खाते हो तो कम डाल लीजिए, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा। और मैंने अच्छी तरीके से कलहा रहा था, मैंने 5 मिनट के से ज़्यादा ही हो गया होगा उसका अच्छे तरीके से कलहा था। और फिर लास्ट में मैंने
1 चम्मच गरम मसाला भी डाल दिया था। और उसके बाद कलहार कर मैंने धनिया डाले ना डाले, मैंने हरी धनिया भी डाल दी थी। और फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैंने दोपहर में ही इसकी आलू की समोसे की पिट्ठी बना ली थी, क्योंकि मुझे बनाना तो दोपहर में बच्चे बोल रहे थे। लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ कि सब लोगों ने खाना ही खा लिया, बोले मम्मी रहने तो एक ही बार में होगा। और फिर श्रेया की फ्रेंड भी शाम को आ रही थी, तो बोली जब वो आए तभी बना लेना। तो वो एक पराठे खा लिए थे, सादे पराठे खाए थे, बथुए के तो नहीं खाए थे। तो उन्होंने एक पराठे खा लिए थे और कह रही थी जब फ्रेंड आएगी, अंशु ने भी बोला था कि शाम को ही खा लेंगे। तो फिर बस पराठे बना रही हूँ, सबके लिए खाना ही हो गया। और मैंने जो आलू के बना के, तो मुझे शाम को हल्का ही काम रहेगा बस। तो बस ये पराठे बथुए, देखिए बथुए के पराठे मैंने बताए थे ना, इस तरह से बनाएंगे तो फटेंगे नहीं, क्योंकि उसका मॉइस्चर बथुए का पूरा निकल ही जाता है। और कम ऑयल में बनाइए तो भी बहुत ही, बस मीडियम आंच में इसको सेकिएगा तो गुलाबी सेकेंगे। मैंने तो देसी घी से बना लिए थे पराठे, और बस वही आधी चम्मच घी लिया था, तो मैंने उसी से बनाया एक पराठा पूरा। तो ये देखिए कितना गुलाबी सिका है। और इस तरह से भुंजिया बनाकर आप पराठे बनाएंगे तो इसको अभी सुबह खाना बना लिया था, तो समोसे श्रेया ने नहीं खाए थे, बोली थी मम्मी मैं खाना खा लूँगी, शाम को ही बना लेना। तो फिर अब चल रही हूँ, आटा उठा रखा है, सब्जी बनाई चुकी थी समोसे की, और अब चल रही हूँ समोसे बनाने की। देखिए बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही, तो अब अच्छा भी लगेगा खाने में भी। और इधर बर्तन चाय नाश्ता के हुए हैं, चाय नाश्ता के सिर्फ चाय पी गई है। तो बस अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे समोसे बनाना। बारिश हो रही है, सुबह से मौसम तो ख़राब था, पहले सुबह धूप निकली थी, फिर बारिश का मौसम हुआ, लेकिन अब रात को बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। समझ में आ रही नहीं आ रही, बारिश हो रही है। और श्रेया की फ्रेंड आई थी, तो उनको समोसे खिला दिए हैं, तो वो खा चुकी हैं। अभी श्रेया की फ्रेंड आई थी, श्रेया की फ्रेंड खा भी चुकी है, और उसको श्रेया छोड़कर भी आ रही है अभी, और कुछ लेके भी आई। श्रेया क्या ले आई? नथिंग कह रही हैं। तो थोड़ा सा सामान मंगाया था, ख़त्म हो गया था किचन का। और ये श्रेया की फेवरेट मैगी मसाला तो आना ही था। तो बस चलती हूँ अभी थोड़ी देर में, पहले किचन वगैरह बर्तन साफ कर लूँ, उसके बाद समोसे बनाऊँगी सबके लिए। तो सारे काम निपटा चुकी हूँ, तो अब बस अब समोसे बनाने की बारी आ चुकी है। तो देखिए मैदा मैंने गूँथ लिया था, और कढ़ाई चढ़ा दी है, वही कढ़ाई चढ़ा दी थी मैंने, फिर से साफ कर ली थी। तो बस रिफाइंड डाल दिया है, और इसके बाद मैंने मैदे की लोई निकाल ली है। थोड़ी मोटी ही होनी चाहिए लोई, क्योंकि समोसा थोड़ा सा ना ज़्यादा पतला बनता है ना मोटा बनता है, तो बड़ा भी बनता है। तो इसके 2 भाग होते, तो थोड़ी पूड़ियों की जितना लोई बनाती है उससे आधी और लोई ले लीजिएगा, तो 1.5 लोई के हिसाब से ले लीजिएगा। जैसे पूड़ी बनाते हैं तो आप उसकी पूड़ी की 1.5 लोई, मतलब एक पूड़ी की और आधी और, तो उतनी लोई ले लीजिएगा। तो उसको बेल कर लंबा बेल लीजिए शेप में, और फिर चाकू से कट कर लीजिए। और ये तिकोने शेप में मैंने पानी लगाकर इसको पैक कर दिया है। और फिर समोसे की जो पिट्ठी बनाई थी वो ठंडी भरनी है, तो ये भी है कि ठंडी हो गई थी, सुबह दोपहर को बनाई थी। तो ये देखिए पानी फिर लगा दिया था इधर ऊपर, और ये पैक कर दिया है। तो बस ये इस तरह से पानी लगाकर पैक करेंगे तो ये फटेंगे भी नहीं, अगर निकलेंगे तो फिर आलू निकलने लगेंगे। तो इस तरह से मैंने ऊपर पानी लगा लिया, और इसको इस शेप में समोसे के शेप में कर लिया। और आलू बड़े चाहे तो और बड़े बना सकते हैं, छोटे मेरे इसी मीडियम साइज़ के बना लिए हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाए ना ज़्यादा छोटे बनाए हैं, तो मीडियम साइज़ के बना लिए हैं। तो ये देखिए समोसे बनते जा रहे हैं, देखिए। और मैंने गैस को मीडियम ही रखा है। अगर आपकी ज़्यादा तेज़ गैस जल रही हो तो आप बिल्कुल सीम ही रखिएगा। मेरी तो वो बहुत धीमी जलती, तो इसलिए मैंने इसको मीडियम में ही रखा है। और थोड़ा ऊपर नीचे बार करती जा रही थी गैस को, मतलब उसकी आंच को। तो इस तरह से कि कभी कम हो रही थी कभी ज़्यादा हो रही थी, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा स्लो थोड़ा मीडियम इस तरह से रखती जा रही थी। और इस तरह से मैं बनाती जा रही थी। और चटनी मैंने कल ही बना ली थी, और इमली धनिया की चटनी मेरे पास, वो धनिया पुदीने की चटनी मेरे पास रखी थी। तो ये देखिए समोसे बनकर हो गए हैं तैयार, अब मैं देने चल रही हूँ। ये देखिए और उधर दे रही थी, और मैं श्रेया को देने जा रही थी समोसे। तो इधर श्रेया बैठी है, क्या खा के देखो, बताओ श्रेया कैसा लग रहा है? अरे बिना खाए बता रही हो अच्छे लग रहे हैं, तो बताओ तो खा के कैसे लग रहे हैं।
अच्छा, एक बार अपनी फ्रेंड के साथ खा चुकी हूँ इसलिए। ठीक है। तो बस मैं श्रेया को दे आई थी। बाद में जब तक श्रेया को देने की, जब तक श्रेया के पापा भी आ गए थे, तो फिर सबको एक साथ ही देने लगी थी। श्रेया को, अंशु को, उनके पापा को, सब लोग एक साथ बैठ गए। तो श्रेया फिर पहले ड्राइंग रूम में थी, फिर बेडरूम में आ गई कि सबके साथ ही बैठ के खाएंगे। तो बस मैं सबको एक साथ लगाई दे रही हूँ। थोड़े थोड़े सीखते जा रहे हैं, थोड़े थोड़े देती जा रही हूँ। तो ये देखिए, चलिए आप लोग भी आ जाइए समोसे खाने के लिए, ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि देखकर ऐसी चीज़ों का मन करता है। हाँ, कभी कभी तो ये सब चीज़ें चलती हैं ना, तो देखकर भी करता है। और बहुत ही टेस्टी, जब आलू की सब्जी, इसकी पिट्ठी अच्छी बनी थी तो समोसे अच्छे ही बनते हैं। तो बस बहुत ही अच्छी बनी थी। मैं तारीफ़ अपने मुंह से अपनी ही करी ले रही हूँ। तो बस देखिए कितने अच्छे से सीख रहे हैं समोसे। तो आइए, चाय समोसे खाइए आकर आप लोग भी। चाय तो नहीं बनाया था क्योंकि रात हो गई थी, किसी ने चटनी से खा रहे थे, तो चाय का किसी ने भी नहीं कहा, तो चाय नहीं बनाई थी, सिर्फ समोसे बनाए थे। और बस मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड भी कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।